माँ, ये एक महीना कैसे गुजरेगा। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विकी। मैं ऑफ़िस में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ, मगर आजकल मैं घर में ही रहता हूँ क्योंकि रात को ऑफ़िस से लेट आते हुए मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और मुझे काफ़ी गहरी चोटें लगी हैं। इसलिए ऑफ़िस की तरफ से मुझे 1 मंथ की लीव मिली है। मेरी माँ एक स्कूल टीचर है और मेरे बाप की 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। सारा दिन सोकर गुज़रता है और सारी रात जागकर। सारी रात मैं फ़ोन इस्तेमाल करता रहता हूँ। आज पूरा 1 हफ़्ता हो चुका है मुझे घर पर रहते हुए। मैं काफ़ी परेशान था। घर रहना बहुत मुश्किल है। माँ भी स्कूल चली जाती हैं और दोपहर को आती हैं। एक रात मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। शायद ये नया नंबर बना हुआ था। डीपी पर कोई तस्वीर नहीं थी। डीपी बिल्कुल सादा थी। पता नहीं ये किसका नंबर था। जब मैंने व्हाट्सएप ऑन किया तो किसी का न्यू नंबर था। ये किसी लड़की का वॉइस मैसेज था। इस लड़की की आवाज़ बहुत मीठी थी। वो लड़की बोल रही थी, तुमने अपने माँ बाप से शादी की बात की है कि नहीं? मैं बहुत परेशान हूँ। खाला भी मुझे बहुत बातें कर रही हैं। अगर इस बार तुम अपने घर वालों को साथ लेकर ना आए तो मैं मर जाऊँगी। वो लड़की बहुत रो रही थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था जैसे किसी अपने की आवाज़ हो, जैसे किसी अपने का दर्द हो। पता नहीं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने भी एक वॉइस मैसेज किया, जी मैं विकी हूँ, आपने रॉन्ग नंबर पर वॉइस किया है। उस लड़की ने भी रिप्लाई किया, जी मैं पिंकी हूँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था, शायद गलती से आपको मैसेज हो गया है। न जाने उस आवाज़ में कैसा जादू था कि मैं खुद पर काबू ना पा सका। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। इस बात पर वो शायद नाराज़ हो गई और फौरी वो ऑफ़लाइन हो गई। दूसरे दिन रात को उसी टाइम मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वो ऑन होगी और मैं व्हाट्सएप को ऑन करके बैठा रहा। अचानक वो ऑन हुई। मैंने फौरी एक वॉइस किया, प्लीज़ आप मुझसे बात करें, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझसे बात करें। उसकी तरफ से भी एक रिप्लाई आया और हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी। अब हम दोनों सारी रात बातें करते थे। वो बस रोज़ मेरे साथ बात करती थी। दिन बहुत अच्छे गुज़रने लगे। पता ना चला कब 1 महीना गुज़र गया और अब मैं ठीक हो गया था। मैंने अपना ऑफ़िस भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं ऑफ़िस जाया करता था। ऑफ़िस के काम से जब फ्री होता तो पिंकी से बात करता। जब तक वो मुझसे बात ना करती दिल को सुकून नहीं मिलता था। इस तरह 6 माह गुज़र गए। दरअसल पिंकी एक अनाथ थी। बचपन में ही उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी खाला ने उसको पाला था। वो उनके ही साथ रहती थी। एक दिन मैंने पिंकी से कहा, तुम अपनी खाला से अपनी शादी की बात करो। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी खाला से बात की और वो शादी के लिए राज़ी हो गई। पिंकी ने कहा कि खाला और मैं आपके घर आएंगे। हम दोनों घंटों घंटों वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। बस मुझे उससे शादी करने की बहुत जल्दी थी ताकि वो जल्द से जल्द मेरी ज़िंदगी और मेरे घर में आ जाए। अब मैं उसका और भी ज़्यादा इंतज़ार करने लगा। मैं हर रोज़ पिंकी से कहता कि अपनी खाला को घर लेके आओ। मैंने आज कहा पिंकी से कि आज संडे है, माँ की भी छुट्टी है और मेरी भी, तुम खाला के साथ मेरे घर आ जाओ। उसने कहा ठीक है। माँ ने उनके लिए डिनर तैयार किया और शाम का इंतज़ार करने लगे। रात के 7 बजे मगर वो ना आए। मैंने फ़ोन किया मगर पिंकी का फ़ोन बंद था।
इस तरह 8, 9 और रात के 12 बज गए, मगर पिंकी और उसकी खाला ना आईं। पिंकी का नंबर भी बंद था। इस तरह 2 दिन गुजर गए। पिंकी का कुछ पता ना था कि वो कहाँ है। मैं पागल सा हो गया। हर तरफ पिंकी नज़र आने लगी। सोते जागते उठते बैठते हर तरफ पिंकी और पिंकी की यादें थीं। किसी काम में भी जी नहीं लगता था। अब मैं ऑफिस से भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां करना शुरू हो गया। पिंकी का कुछ पता ना था कि पिंकी किधर है। मुझे भी कोई होश ना था कि क्या करना है। इसी कश्मकश में मैंने नींद की गोलियां खा लीं। उस दिन माँ ने भी स्कूल से छुट्टी की थी। वो मुझे फौरी डॉक्टर के पास ले गईं। खुशकिस्मती से मैं बच गया। माँ मुझे घर ले आईं और स्कूल से छुट्टियां ले लीं। मैं तो पागल सा हो गया था। हर वक्त चुप रहता था, कुछ खाता पीता भी नहीं था, हर वक्त परेशान और खामोश रहता था। दरअसल पिंकी एक रूह थी। उसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसने भी खुदकुशी की थी। इस तरह वो लड़कों को धोखा देती और बाद में उनसे इतना दूर हो जाती कि लड़के खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते, जैसे मैंने की थी। ये हमें पिंकी की खाला से पता चला। पिंकी ने अपनी खाला का एड्रेस लिखवाया हुआ था। अम्मी वहाँ गईं और पिंकी की खाला से मिलीं। तब अम्मी को पता चला कि पिंकी को मरे हुए 3 साल गुजर गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया।